हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी के बारे में। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसे कभी ना कभी सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फेस किया होगा, और अगर आपको ओकेजनली कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसको लेके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपको पेट साफ ना होने की समस्या बहुत लंबे समय से बनी रह रही है तो आपको उसको लेके कंसर्न होने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों के बारे में कि आखिर क्यों आपका जो ये कॉन्स्टिपेशन है इतना क्रॉनिक होता चला जाता है, क्यों आपके ऊपर दवाएं कम करना बंद कर देती हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। होम्योपैथी की कुछ टॉप बेस्ट मेडिसिन्स जो आपको इस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जो होता है आप उसको कैसे कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर करेंगे ये ज़रूर जानिए। अगर आपको कभी 15 दिन में या महीने में एक आध बार ऐसा हुआ कि आपका पेट आपको लग रहा है सही से आज साफ नहीं हुआ है या मोशन थोड़ा हार्ड हो गया, उसको आप कभी कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। वो आपके थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल के वजह से या आपने क्या खाया है, उससे पहले की दिनचर्या कैसी रही है, उस पर निर्भर करता है और उस वजह से आपका मोशन गड़बड़ हो सकता है। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हर दिन यानी कि आपको पेट सही से साफ ना होने की समस्या हर दिन रहती है, आपका मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, आपको बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है मोशन को पास करने में, तो इस स्थिति को आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की परेशानी। और अगर ये बहुत समय से आपको बनी हुई है, मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो 20-20, 25-25 साल पुराने कॉन्स्टिपेशन से सफ़र रहते हैं, तो आप इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके रीजंस के बारे में, मेजर रीजंस के आखिर क्या ऐसे कारण हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में कॉज करते हैं। सबसे पहले मैं उन प्रोन कंडीशन को बताती हूँ जो आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कॉज करने के लिए जिम्मेदार है। वो है ओवर यूज़ ऑफ लग्जेटिव। हमें जब भी लग रहा है पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, हमने कोई भी जो है लग्जेटिव मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो गई, एलोपैथिक की हो गई, इवन होम्यो के भी हमने ली और लगातार लेते रहे, और उसके वजह से क्या हुआ कि हमारे रेक्टल मसल्स में अब वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी कि जब तक हम लग्जेटिव नहीं खाते हैं हमें मोशन आता ही नहीं है। तो इस तरह के ओवर डोजिंग ऑफ लग्जेटिव के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होना, यानी कि जो आपके रेक्टल मसल्स का वीक हो जाना और उसके वजह से आपके मोशन का सही से ना आना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके पीछे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी कि अगर आप ऐसे किसी मेडिकेशंस पे हैं, जैसे कि थायराइड की दवाएं हो गई आपकी, या फिर डायबिटीज़ की दवाएं हो गई, या आप किसी ऐसे डिजीज़ से सफ़र रहे हैं जैसे IBS की C कैटेगरी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, क्योंकि इन सब में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या आप ऐसे किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़रर हैं, तो इन कंडीशन में भी आपको पेट सही से साफ ना होने की प्रवृत्ति मिलती है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स में ये स्थिति देखने को मिलती है, और फैटी लीवर पेशेंट्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। आपको कोलोन में इन्फ्लेमेशन है इस कंडीशन में। तो ऐसी जो आपकी डाइजेशन संबंधित बीमारियां हैं अगर आपको हैं, या आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाली कोई बीमारियां हैं, तो आपको इस तरह का कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका रूटीन फिक्स ना होना, कभी आप मोशन सुबह में जा रहे हैं, कभी आप आफ्टरनून में, कभी रात में, तो आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट ही नहीं होने पाता। बॉडी को मैसेज ही नहीं जाता कि किस टाइम पे आपको रेक्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपके ब्रेन तक ये सिग्नल भेजना है कि मोशन पास करना है। इसलिए स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की दिनचर्या में हैं, अपना एक रूटीन ज़रूर फिक्स करें कि आप सेम टाइम पे, आप इनिशियली 2-3 दिन में भी फील करेंगे आपको मोशन नहीं आ रहा है, बट जाइए बैठिए 10 मिनट तक टॉयलेट के लिए, फील करिए कि आपको मोशन आ रहा है। 3-4 दिन में आपका एक रूटीन सेट होगा आपकी बॉडी का, और फिर आपको खुद से ही मोशन के लिए प्रेशर सेम टाइम पे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हो, पानी की मात्रा कम लेते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से आपका मोशन बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि जितना भी पानी था शरीर ने वो सारा सोख लिया है खाने को पचाने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए, और पानी कम होने की वजह से मोशन अब हार्ड होने लगा है। तो डिहाइड्रेशन भी बहुत बड़ा रीज़न होता है मोशन के हार्ड होने के लिए। लो फाइबर डाइट, अगर खाने में आप बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा कम रखते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, या जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, तो भी आपका मोशन हार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मूवमेंट्री को इम्प्रूव करने की चीज़ें थी वो एकदम कम है। मोशन आपका बहुत ज़्यादा सख्त होता चला जाएगा।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है, आपका डाइजेशन वैसे स्लो हो जाएगा। एज भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि इस समय आपकी जो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी रेक्टल मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं, पेरिस्टेटिक जो हमारे आंतों का मूवमेंट है बेसिकली वो कम होता जाता है, उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक कारण है। और स्पेशली जो लोग स्टिमुलेंट्स लेते हैं, जैसे कि आपको कॉफ़ी नहीं मतलब चाय नहीं ली, कॉफ़ी नहीं ली, सिगरेट नहीं पी, तो अब तक आपको प्रेशर नहीं आएगा, तो ये स्टिमुलेंट वाले लोग भी बहुत प्रोन होते हैं आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए। साथ में लेग्जेटिव वाले लोग भी बहुत प्रोन होते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कंडीशन के लिए। तो अगर आप किसी भी डिपेंडेंट मेडिकेशंस पे ज़्यादा रहते हैं तो पहले उसको बंद करिए, धीरे धीरे करके बंद करिए, ताकि आपकी बॉडी उस विड्रॉल को जो है बहुत ज़्यादा फील ना कर पाए और आप उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक होने के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन जो आपको इस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की नक्स वोमिका, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, बहुत आप बैठे रहते हैं दिन भर, बस मेंटल वर्क है, फिजिकल बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट की ज़रूरत होती है अपने मोशन को पास करने के लिए। चाय पी लिया आपने, सिगरेट पी, फिर उसके बाद आपने या फिर आपने कुछ गर्म पानी लिया, जब तक आप कुछ नहीं ले रहे हैं आपका पेट साफ नहीं होता है। और जो पेट साफ भी हो रहा है वो आपको ऐसा लगता है कि सही से पेट साफ नहीं हुआ, अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन का जो फील होता है वो नक्स वोमिका पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मिलता है। इसके अलावा आपको एक अर्ज बनी रहती है कि अभी मोशन थोड़ा सा पास हो जाए तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। ये एक अर्ज अगर आपको बार बार बनी रहती है, नक्स वोमिका के 200 mg को प्रयोग करें, 4 बूंद रात में सोने से पहले लें। ये आपके इस पर्टिकुलर डिज़ायर को भी ठीक करेगा, मोशन सही से पास करेगा और आपके जो वो स्टिमुलेंट की हैबिट है उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी काम करती है, वो है ब्रानिया। आपको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करनी है। अगर आपका मोशन बहुत ज़्यादा ड्राई हार्ड सा होता है और आप ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है, डार्कर कलर का मोशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह सूखता है, प्यास लगती है, आपको लगता है पूरा आपका जो डाइजेशन ट्रैक है बिल्कुल सूख गया है, आपको ऐसी स्थिति महसूस होती है, ब्रानिया की 30 CH पोटेंसी को प्रयोग करें। 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना शुरू करें। यह आपके मोशन को भी सॉफ्ट करेगी, वो टेंडेंसी जो डेवलप है उसको भी ठीक करने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम, बहुत अच्छी काम करती है आपको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में। अगेन आपको जो है अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन की टेंडेंसी और वो लोग के पर ये ज़्यादा अच्छी काम करती है जिनको थोड़ा सा लीवर डिसफंक्शनिंग रहती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लीवर फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा, फैटी लीवर की टेंडेंसी है और उसके बाद से आपको पेट में फूला फूला भी लगता है, गैस बनती है, पेट जब सही से साफ नहीं होता तो कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, उस स्थिति में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में प्रयोग करें, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद शाम में लें। आपके ये ब्लोटिंग को भी कम करेगी, मोशन भी सही करेगी और आपकी माइल्डर जो लीवर डिसफंक्शनिंग है उसको ठीक करने में भी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एलुमिना, आपको वो 30 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। अगर आपका मोशन बहुत ज़्यादा ड्राई लंपी सा होता है, बहुत लार्ज लंपी मोशन रह रहा है, बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है, और उन लोगों पे भी बहुत अच्छा काम करता है जो बिल्कुल फाइबर डाइट नहीं लेते, जिनको पोटैटो यानी कि आलू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, फाइबर बिल्कुल शरीर में नहीं जा रहा है, उन लोगों में ये एलुमिना बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। और इस पर्टिकुलर बंदे को बिल्कुल मोशन पास करने की अर्ज भी नहीं होगी, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मोशन पास नहीं कर रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अर्ज भी नहीं आती है कि उसे मोशन पास करना है। ऐसे अगर आप इंसान हैं तो एलुमिना की 30 पोटेंसी को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये आपके मोशन के मूवमेंट्स को, जो पैरास्टेटिक आपकी मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट है, उसको भी अच्छा करेगा, आपके मोशन को सॉफ्टर करने में हेल्प करेगा और आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपके अंदर आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मेम्ब्रेन है उसको हेल्दियर करने में हेल्पफुल होगा। लास्ट मेडिसिन है साइलिशिया, बहुत अच्छी काम करती है उन लोगों पे जिनको बहुत ज़्यादा मोशन प्रॉब्लम रहती है, ड्राई मोशन हो रहा
रहा है और मोशन थोड़ा आपका पास, क्योंकि हार्डर मोशन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं मोशन पास करने में, आपको लगता है मोशन पीछे रिवर्ट करके बैक चला गया, आपके रेक्टम में अंदर चला गया, पूरा पास ऑन नहीं हो पा रहा, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जिससे एकदम हाथ पैर में ठंड पड़ जाती है, आपके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत वीक फील करने लगते हैं। इवन मोशन पास करने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस और टायर्डनेस सी आ जाती है, आप बहुत पतले दुबले हैं, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे पेशेंट साइलेशिया की 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट यानी कि बॉवल मूवमेंट को भी अच्छा करने में हेल्प करेगा, और ये जो रिवर्ट बैक होने वाली टेंडेंसी है, ये शो करता है कि आपके रेक्टल मसल्स में भी वीकनेस है, उसको भी हेल्पफुल करेगा स्ट्रेंथन अप करने में। तो आप अपने सिम्टम्स के बेसिस पे इनमें से जो दवा आपको मोस्ट सिमिलर लग रही है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय से सफर है, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा इन दवाओं को प्रयोग करें, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके साथ स्ट्रिक्टली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर बेहतर करें, तभी आपको उसके साथ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।